हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है घटना चक्र के सोर्स से, जिसका नाम है जीव विज्ञान की उपशाखाएं, इसको हम पढ़ेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो शॉर्ट नोट दिया गया है उसको हम देख रहे हैं। सामान्यतः विज्ञान शब्द प्रत्येक सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव के लिए प्रयुक्त होता है। इससे मुख्यतः दो भागों, पहला भाग का नाम दिया है प्रकृति विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में विभाजित किया जा सकता है। आगे हमसे कह रहा है कि प्रकृति विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं, प्रकृति विज्ञान के दो शाखा हो सकते हैं। फिजिकल साइंस पहला का नाम दिया है, जो पहला शाखा है उसका नाम फिजिकल साइंस, और जो दूसरा शाखा उसका नाम है लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस। ये हमारा दूसरा शाखा है। पहला शाखा का नाम क्या है? फिजिकल साइंस है। दूसरा का नाम क्या है? बायोलॉजिकल साइंस है। में विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं व उप शाखाओं में विभाजित होता है। यानी हम जानते हैं कि प्रकृति विज्ञान क्या हमसे बता रहा है, जो प्रकृति विज्ञान होता है इसको कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। कौन? एक तो फिजिकल बांटा है। क्या बांटा है? फिजिकल बांटा है। ठीक है। दूसरा किस में बांटा है? दूसरा को बांटा है लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में बांट दिया है। किस में बांट दिया है? लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस में बांट दिया है। अब लाइफ या बायोलॉजिकल साइंस होते हैं, इनकी भी कई शाखाएं और उपशाखाएं होती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, सबसे पहले बता रहे हैं हमसे कि लैमार्क तथा ट्रेविरेनस, ये वैज्ञानिक थे, सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। अगर क्वेश्चन पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हम आंसर देंगे कि लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जीव विज्ञान की उपशाखाएं। ठीक है। अब जीव विज्ञान की उपशाखाएं में हमको क्या देखना है? अब यहाँ पर हमको देखना है जीव विज्ञान की उपशाखा क्या होती है। जैसे जूलॉजी होती है, जीव विज्ञान की उपशाखा में हम क्या देखेंगे? जूलॉजी। ठीक, इसमें क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में क्या करते हैं? जूलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। अब आता है बॉटनी, जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी में क्या करते हैं? पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, कर है हमसे क्या करें? अगला कर है हमसे पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, या जीवाश्मिकी यानी प्रियंटोलॉजी जिसको बोलते हैं। अब कह रहा है जीवो, जीवो में क्या हो जाएगा? जंतु व पादप दोनों को रखते हैं कि जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो पैलियोबायोलॉजी या पेलियोनाटो पेलियोंटोलॉजी की बात हम जब हम करें, इसमें क्या करता है? इसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसके जीवाश्मों का? तो जंतु व पादप के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं पैलियोबॉटनी क्या होता है। तो पैलियोबॉटनी में हम देखते हैं पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो इस स्पेशल अगर सिर्फ पादप जीवाश्म की बात करें तो हम किसकी चर्चा करेंगे? सिर्फ हमसे पादप जीवाश्म की बात करता है। किसका बात करता है? पादप जीवाश्मों की बात करता है, तो हम पैलियोबॉटनी का नाम लेते हैं। ठीक है। तो पैलियोबॉटनी में क्या करते हैं? पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी में सजीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है। सजीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन? पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। अब यहीं से दे रहे हैं जेनेटिक्स। ठीक है। जेनेटिक्स क्या है भाई? जेनेटिक्स के बारे में बोल रहा है कि जीवों के आनुवंशिक लक्षणों व उनकी वंशागति का अध्ययन। ठीक है। आनुवंशिक लक्षणों व वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। अब देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं? तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों तथा कार्य विधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। किसका अध्ययन करते हैं? जो फिजियोलॉजी होता है, इसमें शरीर के विभिन्न भागों के कार्य, शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं पैडोलॉजी। पैडोलॉजी में क्या करते हैं? मृदा, मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। किसमें? पैडोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमसे कह रहे हैं जीरोंटोलॉजी। किसकी बात कर रहे हैं? हमसे जीरोंटोलॉजी की बात कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं? मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब हमको दे रहे हैं
ईथोलॉजी। ईथोलॉजी क्या होता है? तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, अब कुत्ता, बिल्ली, बंदर, शेर, हाथी, घोड़ा, चूहा, गाय, जितने भी जंतु हैं उसके साथ मनुष्य को भी शामिल कर लेते हैं। अगर उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? व्यवहार का अध्ययन करते हैं उनके, तो ईथोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोनिक्स की। बात करते हैं किसकी? बायोनिक्स की। तो इसमें क्या करते हैं? जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। अब आता है बायोनोमिक्स क्या होता है? बायोनोमिक्स किसे कहते हैं? तो जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का जो अध्ययन होता है वह बायोनोमिक्स होता है। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर मायोलॉजी क्या होता है? तो मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। जब मनुष्य के पेशियों का मसल्स का स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। अब दे रहा हमसे कि माइमेलोलॉजी क्या होता है? माइमेलोलॉजी, ठीक है, माइमेलोलॉजी क्या होता है? तो जैसे मैमल्स जो होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, तो जब स्तनधारियों का अध्ययन करते हैं, स्तनधारियों का जब अध्ययन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? माइमेलॉजी कहते हैं। ठीक है, माइमोलॉजी का नाम देते हैं। अब कहते हैं बायोनोमी क्या होता है? तो बायोनोमी जो होता है जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन। जीवों के सॉरी जीवन के नियमों से संबंधित जो अध्ययन होता है, जीवन के नियमों से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको बायोनोमी का नाम देते हैं। बायोनोमी का नाम देते हैं। अब आता है बायोमेट्री। ठीक है, तो बायोमेट्री क्या होता है भाई? तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन। गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोमेट्री का नाम कहलाता है, बायोमेट्री कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेनोलॉजी क्या होता है? फ्रेनोलॉजी तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी किसे कहते हैं? पुष्पों का जब अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर करते हैं, उसे एंथोलॉजी का नाम देते हैं। एग्रोलॉजी क्या होता है? घास से संबंधित अध्ययन एग्रोलॉजी होता है। ठीक है, पैलिनोलॉजी क्या होता है? पैलिनोलॉजी क्या होता है? तो विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन होते हैं, जो परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन होते हैं। अब विभिन्न प्रकार के पॉलन ग्रेन हो सकते हैं, अगर उनका अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग पैलिनोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है? अब कह रहा है हमसे कि ओंकोलॉजी क्या होता है? तो कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन। कैंसर व संबंधित ट्यूमर का जो अध्ययन होता है वह ओंकोलॉजी का नाम देते हैं। टेरेटोलॉजी क्या होता है? शरीर विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन। शारीरिक विकास में, ठीक है, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का जो अध्ययन होता है वो टेरेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कहते हैं कॉन्ड्रोलॉजी क्या होते हैं? उपास्थि से संबंधित अध्ययन। उपास्थि से संबंधित जो अध्ययन होता है उसको कॉन्ड्रोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्टियोलॉजी क्या होते हैं? ठीक है, ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं? तो अस्थियों का जो अध्ययन होता है उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। सीरोलॉजी क्या होता है? तो सीरोलॉजी का मतलब होता है सीरम का जब अध्ययन करते हैं, रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं जो सीरोलॉजी होते हैं और सीरम का जो अध्ययन होता है उसे सीरोलॉजी कहते हैं। हिमेटोलॉजी क्या होता है? तो रुधिर का अध्ययन होता है, हिमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अब वहीं जब बात करते हैं कि अगर ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस का नाम देते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं न्यूरोलॉजी क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, अगर उससे संबंधित स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं तो उसको लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। अब कह रहा है हमसे कि लिथो लिथोट्रिप्सी लिथो क्या करे? लिथोट्रिप्सी 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 क्या है? तो एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे गुर्दे पित्ताशय मूत्राशय की थैली में गुर्दे पित्ताशय मूत्राशय की थैली में स्थित तोड़कर पथरी को तोड़कर मरीज का मरीज का
इलाज किया जाता है। एक बार और देखते हैं क्या करा हमसे, लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी ये क्या है, एक चिकित्सीय प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं, किरणों की सहायता से गुर्दा पित्ताशय मूत्राशय, ठीक है, यानी गुर्दे पित्ताशय मूत्राशय, किडनी, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, इनमें जो पथरी होती है, उनमें जो स्टोन होता है, उसमें तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। अब कहें पैथोलॉजी क्या होता है, तो पैथोलॉजी जहाँ हम ब्लड टेस्ट कराते हैं पैथोलॉजी होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं, लैब में उस जहाँ पर लैब होता है उसको पैथोलॉजी का नाम देते हैं। तो रोगों की प्रकृति, लक्षणों व कारकों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है, हमसे बोल रहा है कि पैरासिटोलॉजी क्या होते हैं, ठीक है, पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी को हम यहाँ पर देखते हैं, पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी क्या होता है भाई, तो जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट होता है, जो पैरासाइट होता है जिसको हम बोलते हैं परजीवी, क्या बोलते हैं, परजीवी, ठीक है। जो पैरासाइट होता है, पैरासिटोलॉजी, परजीवी जीवों का अध्ययन। अब परजीवी क्या होता है, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित हो, ठीक है, ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित हो, उसको क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। जैसे जोंक हो गया, क्या हो गया, जोंक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, जोंक हो गया, और क्या हो गया, मॉस्किटो मच्छर हो गया, क्या हो गया, मॉस्किटो हो गया, मच्छर हो गया, क्या हो गया, मच्छर हो गया, ठीक है। जैसे बाल में पाए जाने वाले जो जू होता है, बाल में पाए जाने वाले, ये भी क्या है, ये सब परजीवी होते हैं, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं, एक अंदर होते हैं, एक बाहर होते हैं। अंदर वाला अंतर परजीवी, बाहर वाला बाह्य परजीवी, ठीक है। अब आगे कर हमसे वीरोलॉजी की बात कर रहा है, जिसको वायरोलॉजी कहीं वीरोलॉजी भी पढ़ते हैं। वीरोलॉजी की बात कर रहे हैं, यह कहते हैं विषाणु यानी वायरस का अध्ययन जो होता है वीरोलॉजी होता है। जब हम वायरस का अध्ययन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वीरोलॉजी कहते हैं। अब यहीं हम बैक्टीरियोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। अब हमसे कह रहा है कि इंटोमोलॉजी, ठीक है, चाहे एंटोमोलॉजी की बात कर, इंटोमोलॉजी जब कीटों का अध्ययन करते हैं इसको इंटोमोलॉजी का नाम देते हैं। अब करें मिरमो मिरमेको मिरमेकोलॉजी, क्या, मिरमेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। जब चींटी का अध्ययन करते हैं तो मिरमेकोलॉजी कहते हैं। चींटी का अध्ययन करते हैं तो क्या करते हैं, जब चींटी का अध्ययन करते हैं तो मिरमेकोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम मैलेकोलॉजी। मैलेकोलॉजी किसे कहते हैं, तो मोलस्का और इनके खोलों का अध्ययन मैलेकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। चूंकि हम जो फाइलम मोलस्का की जब हम बात करते हैं तो जिसके अंतर्गत घोंघा आता है, क्या आता है, घोंघा आता है, ठीक है, जिसको हम लोग एप्पल स्नेल का नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल का नाम देते हैं, एप्पल स्नेल, घोंघा हो गया, जिसको पाइला बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, पाइला, घोंघा। अब क्या कहते हैं, जो शंख होते हैं ये सब क्या होते हैं, मोलस्का, फाइलम मोलस्का के अंतर्गत इनको हम रखते हैं। तो मोलस्का और उनके, मोलस्का और सीप हो गया, शंख हो गया, घोंघा हो गया, ये सब क्या हुए, ये सभी मोलस्का, फाइलम मोलस्का के अंतर्गत इनको रखते हैं। तो मोलस्का और उनके खोलों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइलोकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब कहते हैं, अब हमसे बोला है इक्थियोलॉजी क्या होता है, मत्स्य की संरचना, मतलब मछली की संरचना, कार्यकी, मतलब किस तरह से फिजियोलॉजी शरीर का कार्य कर रहे का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है, ठीक है, इक्थियोलॉजी कहलाता है। अब सांप का अध्ययन करते हैं, अब सांप का अध्ययन करेंगे, सांप का, तो सर्पेंटोलॉजी, सांप, सांप का अध्ययन करते हैं, किसके अध्ययन करते हैं, सांप का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, सर्पेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उभयचर का अध्ययन करते हैं, हर्पिटोलॉजी कहते हैं। उभयचर का अध्ययन, उभयचर तथा सरीसृपों, तो एक मिनट, इसमें जो उभयचर कर रहे हैं, उभयचर का मतलब होता है जो जल और स्थल, जो जल और स्थल पर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या होता है, मेढक होता है, ये कैसा है, उभयचर प्राणी है। लेकिन यही हमसे कह रहे हैं उभयचर तथा सरीसृपों का अध्ययन, सरीसृपों का अध्ययन, सरीसृप जो सड़क सड़क के चले, जो सड़क सड़क के चले, जैसे छिपकली सरीसृप आती है, उसकी पूंछों क्या कहती है, पूंछों को जिग जैग मोशन करके चलती है ना। अब मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, छिपकली हो गया, सांप हो गया, ये सब क्या है, ये सभी के सभी सरीसृप हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या कर हमसे
कि ऑर्निथोलॉजी किसका, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, तो पक्षियों का अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी होता है। पक्षियों का जब अध्ययन करते हैं ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी किसको कहते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं उसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अब कहते हैं डर्मेटो, डर्मेटो डर्म, तो जहाँ डर्म का शब्द आता है वह स्किन से मतलब होता है, ठीक है। जहाँ डर्म शब्द आ जाए उसका मतलब क्या होता है, स्किन होता है, त्वचा से मतलब होता है, ठीक है। तो हमसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी, तो त्वचा तथा इनके रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहलाता है। त्वचा और त्वचा से संबंधित जो रोग होता है, त्वचा और उनका जो रोग होता है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग डर्मेटोलॉजी का नाम देते हैं। ट्रोफोलॉजी, ट्रोफोलॉजी पोषण व पोषण विधियों का अध्ययन, पोषण व पोषण विधियों का अध्ययन जब हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, ट्रोफोलॉजी का नाम देते हैं, ठीक है। आगे हमसे क्या बोल रहा है, कर है कि टेटोलॉजी, क्या करें, टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का, उपार्जित का मतलब होता है कि एक तो जन्मजात लक्षण होता है, ठीक है, मतलब जो लक्षण जन्म से मिलता है उसको जन्मजात लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण जन्म के बाद आता है उसको उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, जो लक्षण जन्म के बाद आता है अगर उसका अध्ययन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ शब्दावलियों को हम देखते हैं, ठीक है। जैसे एपीकल्चर है, ठीक है, वो जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है, वैसे तो वो भी पूछी जाती है, ठीक है, लेकिन जो कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ हमको दिया है एपीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फलों में परागण हेतु मधुमक्खी पालन, ठीक है। तो एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। और मधुमक्खी पालन क्यों होता है, तो मधुमक्खी पालेंगे तो क्या करेंगे, पाल को उससे लोग कटवाएंगे नहीं, क्या करेंगे, उससे हम शहद प्राप्त करेंगे और फसलों में परागण, ठीक है। अब परागण जो होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, फ्लावर में जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, पौधों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर परागण की बात करेंगे, पॉलिनेशन कैसे होता है। तो उनमें कर एक व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फलों में परागण हेतु मधुमक्खी का पालन जो होता है उसे एपीकल्चर का नाम देते हैं, ठीक है। कह कि एवीकल्चर, एवीकल्चर क्या है, पक्षी पालन। अब एवीकल्चर पहचाने कैसे, ठीक है, तो कुछ जैसे बातें होती हैं, जैसे जैसे अवीस, तो कुछ ऐसे लिखते हैं, अवीस लिखते हैं, जैसे हम बात करते हैं जो क्लास होते हैं, ठीक, जैसे क्लास जब हम बात करते हैं फाइलम कार्डेटा की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, फाइलम कार्डेटा की बात करते हैं, संघ कार्डेटा की बात करते हैं। इसमें कुछ क्लास पाए जाते हैं, ठीक है, इसी में कुछ क्लास पाए जाते हैं। तो एक इसका ट्रिक है, ठीक है, आराम। तो ए से क्या हो जाएगा, ए से एम्फीबियन हो जाएगा, आर से रेप्टाइल, ए से अवीस, एम से मैमलिया। जो जो ये जो लिखा है ए, इसका एम्फीबियन मतलब उभयचर, जो जल और स्थल दोनों में रहे। रेप्टाइल जो सड़क सड़क का चले, अभी मैं एग्जांपल उसका बात किया हूँ कि सांप का, छिपकली का, मगरमच्छ का, ठीक है, ये सब क्या है, रेप्टाइल। अवीस पक्षियाँ, मैमल्स स्तनधारी जो दूध पिलाता हो। तो यही जो अवीस जो है, यही अवीस जो है, तो अवीस शब्द से क्या बना है, अवीस शब्द से एविकल्चर बना है, अवीस शब्द से क्या बना है, एविकल्चर बना है, ठीक है। तो इस तरह हम पकड़ लेते हैं। तो जो एविकल्चर होता है इसमें पक्षी पालन किया जाता है, ठीक है। अब हमसे कर रहे हैं एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर। देखो जहाँ कल्चर है ना, तो कल्चर का मतलब क्या, वहाँ खेती से मतलब है, यानी उसका संवर्धन करेंगे, बढ़ाएंगे उसमें, ठीक है, उसमें नुकसान नहीं करेंगे, उनसे हम हर मतलब हर दृष्टि से उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एक्वा कल्चर, एक्वा जहाँ एक्वा शब्द आ जाता है, एक्वा, एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी होता है, वाटर होता है, यानी एक्वा शब्द जहाँ आ जाए उसका मतलब जल होता है, ठीक है। तो क्या करें, एक्वा कल्चर, तो जलीय जीवों, अब जल में कौन जीव होता है, या तो जंतु हो सकता है या तो वनस्पत हो सकता है। जैसे सिंघाड़ा कहाँ पाया जाता है, जल में पाया जाता है ना। तो कह रहे हैं कि जो एक्वा कल्चर होता है, जो जलीय जीवों, जंतु तथा वनस्पत का संवर्धन क्या कहता है, एक्वा कल्चर कहता है। एल्गा कल्चर, जो एलगी होती है, जो एलगी होती है, एलगी शैवाल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शैवाल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं,
शैवाल कहते हैं, ठीक है। तो एल्गी, तो उसी एल्गी से एल्गा बना है, एल्गा कल्चर। एल्गा कल्चर एक प्रकार एक एल्गा कल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है, ठीक है। तो वही एल्गा कल्चर क्या है, तो एल्गी से एल्गा बना है, एल्गा कल्चर, ठीक है। तो एल्गा कल्चर क्या होता है, शैवालों की कृषि की जाती है। पीसी कल्चर, जो पीसेस होते हैं, ठीक है, जो पीसेस होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, ठीक, इसमें कार्य मत्स्य मछली का पालन किया जाता है। जो पीसी कल्चर होती है, पीसी कल्चर में मत्स्य यानी मछली पालन किया जाता है, ठीक है। आगे दे रहा है हमसे कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या कहते हैं, फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित विज्ञान होता है, ठीक है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम के उत्पादन हेतु जो कच्चे रेशम होते हैं उसके उत्पादन हेतु रेशम कीड़ों का पालन। जब रेशम कीड़ों का पालन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हमसे, सिल्वीकल्चर, ठीक है, सिल्वीकल्चर यानी वन संवर्धन, ठीक है। स्पंजी कल्चर, स्पंज संवर्धन। अब स्पंज क्या है, ठीक है, स्पंज क्या होता है, ठीक है, स्पंज क्या है, स्पंज। तो स्पंज की जब हम बात करते हैं तो जैसे हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा की, किसकी बात करते हैं, पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर पोरीफेरा के अंतर्गत जितने भी जंतु आते हैं सबको स्पंज करते हैं, ठीक है। स्पंज होता है, स्पंजीला होता है, ठीक है, साइकान होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सभी स्पंज होते हैं, है ना। तो यहाँ कर रहे हैं कि यहाँ हमसे क्या कर रहे हैं कि स्पंजी कल्चर, स्पॉन्जी कल्चर क्या होता है, स्पंज संवर्धन होता है। अब आगे हमसे क्या बोल रहा है, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में क्या कहते हैं, फूलों की खेती या पुष्प कृषि, यानी जब हम फूलों की खेती करते हैं या पुष्पों की कृषि करते हैं इसको हम लोग फ्लोरिकल्चर का नाम देते हैं। अब कर रहे हैं हमसे कि ओलेरी कल्चर, क्या, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर में क्या होता है, सब्जियों की कृषि की जाती है। जब सब्जियों की कृषि करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग ओलेरी कल्चर का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, ओलेरी कल्चर का नाम देते हैं। जब सब्जियों की खेती करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं अर्बोरी कल्चर, अल्बोरी कल्चर, अर्बोरी कल्चर, तब वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि, वृक्ष और झाड़ियों की कृषि करते हैं, वृक्ष और झाड़ियों की खेती करते हैं उसको अर्बोरी कल्चर का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं, अर्बोरी कल्चर का नाम देते हैं। और हार्टिकल्चर क्या होता है, हार्टिकल्चर, फूलों, फलों, सब्जियों, मसालों की खेती, फूल फल सब्जी मसाला की खेती करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर का नाम देते हैं। अब करें पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या होता है, ठीक है, तो फलों की कृषि, ठीक है, फलों की कृषि क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी किसे कहते हैं, फलों की कृषि को पोमोलॉजी कहते हैं। आगे क्या कर रहे हैं, एग्रो एग्रोनो एग्रोनोमी, क्या करें, एग्रोनोमी, फलों की खेती, फलों की खेती क्या होता है, एग्रोनोमी होता है। एग्रोनॉमी जो होता है फलों की खेती होता है, ठीक है। हमसे कह रहे हैं वर्मी कल्चर, वर्मी वर्मी कंपोस्ट खाद का नाम सुनेंगे, केचुआ, ठीक है। तो कह रहा है कि वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन, ठीक है, कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु जो केचुआ पालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर का नाम देते हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ओस्ट्री कल्चर, ओस्ट्री कल्चर की बात कर रहे हैं, व्यापार हेतु सीपो जो ओस्टर थे उसका उसमें कृत्रिम प्रजनन कराते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा रिप्रोडक्शन कराते हैं, कृत्रिम प्रजनन कराते हैं उसको क्या कहते हैं, ओस्ट्री कल्चर का नाम देते हैं। अब कहते हैं पोमोलॉजी क्या होता है, ठीक है, पोमोलॉजी तो दोहरा चुके हैं, ठीक। ओली कल्चर, ओली कल्चर जो ओलीव होता है, जैतून होता है, तो ओली कल्चर क्या कहते हैं, जैतून उत्पादन संरक्षण तथा व्यापार। तो जब जैतून का उत्पादन करते हैं, संरक्षण करते हैं तथा व्यापार करते हैं उसको ओली कल्चर का नाम देते हैं। कौन सा कल्चर होता है भाई, ओली कल्चर होता है। अब आता है हेली कल्चर, क्या होता है, हेली कल्चर, घोंघे जो स्नेल्स का संवर्धन करते हैं उसको हेली कल्चर कहते हैं। स्नेल्स का जब संवर्धन करते हैं उसको हेली कल्चर कहते हैं, ठीक है। अब कर हमसे कि
विटीकल्चर, विटीकल्चर क्या है? अंगूर का उत्पादन करते हैं तो विटीकल्चर कहते हैं। जब अंगूर का उत्पादन करते हैं इसे विटीकल्चर का नाम देते हैं। अंगूर उत्पादन क्या होता है? विटीकल्चर होता है। अंगूर उत्पादन विटीकल्चर होता है। मेरीकल्चर, क्या? मेरीकल्चर, मेरी कल्चर की बात करता है। मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, अब समुद्री जीव में जंतु पशु दोनों हो जाएगा, का संवर्धन, ठीक है। तो मेरी कल्चर में क्या करते हैं? मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन मैरी कल्चर करता है। मैरी से मतलब क्या है? जो मैरीन होता है, मैराइन कोई कोई लिखता है, ठीक है। जो मैराइन होता है, जो जलीय जंतु होते हैं उनको मैराइन कहते हैं, ठीक है ना, मैराइन एनिमल कहते हैं। तो वही मैराइन से मैरी मैरी बना है, ठीक है। अब कह रहा है कि मोरी कल्चर, मोरी कल्चर क्या है? तो शहतूत की खेती मोरी कल्चर कहलाता है। शहतूत की खेती क्या कहलाता है? मोरी कल्चर कहलाता है, ठीक है। अब हमको कुछ और दिया है कि हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है, या इसी को बोलते हैं एरोकल्चर। क्या बोलते हैं? एरोकल्चर, यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन, ठीक है। मृदा विहीन पादप संवर्धन, इसका मतलब है कि मृदा विहीन, इसका मतलब यह है कि किसी प्लांट को हम संवर्धित करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो सॉइल होगा वो सॉइल नहीं होगा, वो सॉइल क्या होगा? वो सॉइल नहीं रहेगा, ठीक, वो सॉइल नहीं रहेगा। तो क्या होता है? इसमें किसी प्लांट को हम खास तौर पर जितने भी उसके लिए विटामिन्स, जितने भी तत्व, जो भी आवश्यकता होते हैं, विटामिन नहीं, जो भी एलिमेंट की आवश्यकता होती है उसके संवर्धन, उसके डेवलपमेंट के लिए, वो डेवलपमेंट, वो हम जो एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, हम एक वाटर के अंदर डाल के उसको हम क्या करते हैं? संवर्धित कराते हैं, ठीक है। वही हाइड्रोपोनिक्स होता है, जिसको एरो कल्चर का नाम देते हैं। मृदा विहीन मतलब बिना मिट्टी का पादप संवर्धन, यह क्या कहलाता है? एरो कल्चर का नाम से इसको हम जानते हैं।